बिहार को कर दिए कंगाल, अभी गए हैं बंगाल। आंटी जी के बात से कितने लोग सहमत है आज कमेंट में बताइए तो। ओके ओके। मैं बहुत दुखी हूँ गाइस। अच्छा, मेरी किस्मत इतनी खराब हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं हालात से मारी, मेरी जिंदगी झंड। समझ गया। मैंने 6 दिन से खाना नहीं खाया गाइस। ये AI है गाइस, AI। आप इसको मत समझ लो मैं खाना खा रही हूँ, AI है गाइस ये। पानी उड़ के पानी, AI है वो भी। बंगाल की जनता को वादा किया जा रहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अरे हमसे पूछो MP वालों से, जिनने 29 की 29 सीटें दे दी, फिर भी MP के अंदर सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, और वो भी 25 दिन में एक सिलेंडर मिल रहा है। अब बताओ क्या हाल हो रहा है। बेचारे हमारे शिवराज मामा ने लाडली बहना योजना चलाई, इतनी मेहनत करी, और मामा को फल क्या मिला, उनको CM की कुर्सी से हटा दिया। आज राघव चड्ढा जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। अब देश में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 20 रुपए का समोसा था, क्या वो फिर से 200 का हो जाएगा? राघव चड्ढा जी देश के मुद्दे उठाते थे, अब बीजेपी ने उनको उठा लिया। अब हमारा क्या होगा? सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बांटो पापा, ऐसे ही बांटते रहो रेवड़ियाँ। हम लोग टैक्स देते रहेंगे, खून का एक एक कतरा निचोड़ लेना बाबू, और ऐसे रेवड़ियाँ बांट बांट के वोट खरीदते रहना, और किसी का भला मत करना। चूसते रहो, सारे टैक्स पेयरों का खून का तिनका निकाल लेना बाबू, और सब बांट देना। चुनाव से पहले, बाद में क्या घंटा दोगे? तो लेने के देने पड़ गए। अखिलेश यादव का पुतला जलाने वाली भाजपा विधायक का मुंह जल गया, और अब भाजपा विधायक से अखिलेश यादव खुद मिलने पहुंचे हैं। दोस्तों, ये भाजपा की विधायक अनुपमा जायसवाल है, जो कि बहराइच में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसी प्रदर्शन में इन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूका, तो पुतले के बजाय इनका मुंह जल गया, और तुरंत इन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी ये एडमिट है। अब अखिलेश यादव खुद मेदांता पहुंचे हैं और भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल की स्वास्थ्य की जानकारी ली है, उनसे मिले हैं, पूछा है कि वो ठीक है, डॉक्टरों से बात करी है कि वो कब तक ठीक हो जाएंगी, कब तक रिकवरी होगी, और अब इसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करी हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से अनुपमा जायसवाल विधायक हैं और पिछले कार्यकाल में मंत्री भी रही थी। ओह, ऐसा है क्या? दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं, और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। अच्छा, बंगाल में असहजता होती है। देखो, पूछने को तो दीदी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत से सवाल है, पर पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ बहन कि तुमको बंगाल में बुलाया किसने है? हमने इनविटेशन दिया था? लेटर, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र कुछ नहीं दिया था, तुम आई ही क्यों? और दूसरी बात है, बंगाल आने के बाद बहुत से लोगों को असहजता हो जाती है, अनकंफर्टेबल फील हो जाती है, क्योंकि लड़कियों की इतनी आज़ादी, औरतों का इतना ज़्यादा आज़ाद होना एक्चुअली दूसरे स्टेट पे लोगों को देखने का मौका ही कहाँ मिलता है। और हाँ, तुमको बंगाल में थोड़ा सा असहजता होगा, क्योंकि बंगाल की जो CM है ना, वो 7वीं फेल नहीं है, उनके अगेंस्ट में कोई मर्डर, रेप, क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, तो तुम्हारा एक्चुअली आदत है ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, तो असहजता बनता है। दूसरी बात है, तुम वही हो ना जो बिहार के अभी 3 महीने पहले एक नीट छात्रे के साथ रेप हुआ और फिर मर्डर हुआ, और तुमसे जब सवाल पूछा गया एज ए विधायक, तुमने गाड़ी का कांच ऊपर कर दिया। हाँ, असहजता। और तुम उसी स्टेट से हो ना जिस स्टेट पे कुछ दिन पहले एक 6 साल की बच्ची को एक 21 साल का आदमी रेप करके मार के पानी में फेंक दिया। अच्छा, तुम उसी स्टेट से हो ना जहाँ के नालंदा में एक औरत को भरे बाजार में गलत तरीके से छुआ गया, उसके साथ रेप करने की कोशिश कर गई और वीडियो बनाई गई। अच्छा, हाँ, असहजता होना बनता है। और तुम उसी स्टेट से हो ना जहाँ पे भरे दोपहर में सिर्फ पार्किंग का जगह का इशू लेके एक इंसान ने दूसरे इंसान। वैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, पर क्या करूं, बताने जाऊंगी तुम असहजता महसूस करने लग जाओगी। तो इसलिए सोचे इतना असहजता अच्छा नहीं है, तो तुम्हें इस बार के लिए बख्श दूं। तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी बिहार का ट्रेन पकड़ो और उल्टे कदम अपने
अपने स्टेट लौट जाओ जहां पे तुमको सहजता महसूस होती है, और अपने उस पार्टी में लौट जाओ जिस पार्टी में सारे दूध के धुले हुए लोग हैं, जहां नारी नारी बहुत सेफ है। बंगाल को छोड़ दो, बंगाल तो बांग्लादेश है, बंगाल तो एकदम गया गुजरा है, घुसपैठियों का राज्य है, बंगाल तो एकदम सेफ नहीं है। तुम लोग बंगाल से दूर रहो। राघव चड्ढा ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये दल बदल कानून क्या है, इसे क्यों बनाया गया था? 1985 में 51 संविधान संशोधन कर इसे लागू किया गया था और 10वीं अनुसूची के साथ जोड़ा गया था। इस कानून से पहले एमपी एमएलए जब जीत कर आते थे तो अक्सर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, फिर वापस अपनी पार्टी में आते थे, फिर दूसरी पार्टी में जाते थे, या कह लीजिए ये खरीद फरोख्त लगातार चलती थी, जिससे सरकार अस्थिर होती थी, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी, पहले ही सरकार गिर जाती थी, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता था, बार बार चुनाव हुआ करते थे। तो ये दल बदल कानून लाया गया कि अगर जीतने के बाद, एमपी एमएलए बनने के बाद अगर ये अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इनकी सीट चली जाएगी। इसमें 2 छूट दे दी गई। पहली छूट दी गई थी कि समूह में लोग एक साथ दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तब वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे, या 2/3 बहुमत से दूसरी पार्टी में अगर वो विलय कर देते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। 2003 में 91 संविधान संशोधन करके जो पहला समूह वाला था उसको वो छूट हटा दी गई, सिर्फ रह गया 2/3 बहुमत से विलय हो जाना। राघव चड्ढा ने इसी का इस्तेमाल किया था। 10 राज्यसभा की सीटें थी आप पार्टी की, उसमें से 7 लोगों को लेके वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए और 2/3 बहुमत से उनका विलय हो गया। ये नियम है, इसीलिए उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, उनकी सदस्यता राज्यसभा की खत्म नहीं की जा सकती, भंग नहीं की जा सकती है। हालांकि राज्यसभा में ये मुद्दा उठाने वाले राघव चड्ढा ही थे कि दूसरी छूट को भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन राघव चड्ढा ने इसी का लाभ उठाते हुए भाजपा में अपना विलय कर लिया। तो ये नियम बनाया गया था और इस समय राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये फिर से सुर्खियों में आया है। तुम लोग पागल है क्या? नहीं। ये तो सही में मास्टर स्टॉक निकला। आपको पता है 10 रुपए की झाल मुड़ी राजा साहब ने क्यों खरीदी थी? 10 रुपए की झाल मुड़ी खरीद के जो बाकी पैसे थे उन्हीं से तो राघव चड्ढा को खरीदा गया है। या फिर 1 मिनट, वैसे यूं भी कह सकते हैं कि 10 रुपए की झाल मुड़ी खरीदने के बाद जो लाभाव मिलता है उसी में राघव चड्ढा बिक गए। पश्चिम बंगाल में एक महिला को हराने के लिए देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री और यहाँ तक कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। लेकिन फिर यही लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और मजे की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा है। और अब मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ मनहूस अंधभक्त आएंगे और जमकर खरी खोटी सुनाएंगे, क्योंकि इनकी औकात इनके पापा को एक शब्द बोलने की भी नहीं है। सही बात है। पूछे बंगाल की महिला किसके साथ? दीदी के साथ। बंगाल की महिला किसके साथ? दीदी के साथ। बंगाल की महिला किसके साथ? दीदी के साथ। किसके साथ? दीदी के साथ। आप बताइए। दीदी के साथ। आप बताइए। दीदी के साथ। दीदी के साथ। दीदी, आप बताइए। दीदी के साथ। ओनली ममता दीदी के साथ, ओनली ममता दीदी के साथ, और किसी के साथ नहीं। मोदी जी? मोदी जी जाना है, बोलिए दिल्ली में है, अभी दिल्ली में बैठे। क्या यहाँ पसंद है मोदी जी? ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम ना पसंद नहीं, कुछ भी बोलेंगे, वो भी प्रधानमंत्री। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद उनके फॉलोअर्स दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। काफी लाखों में फॉलोअर्स उनके कम हो गए। चलो उनके फॉलोअर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिणीति चोपड़ा के भी फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। आप जानते हैं कि एक एक्टर के फॉलोअर्स कम होने से ना उसे जरूर नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते हैं, उसके साथ साथ वो बहुत सारे ब्रांड चला रहे होते हैं, बहुत सारी कंपनीज चल रही होती हैं, बहुत जगहों पे उनका काम चल रहा होता है। तो अगर उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं मतलब वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा उस चीज से। लेकिन राघव चड्ढा के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वक्त की बात होती है। आज लोग उनके अगेंस्ट हैं, कल को सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वो कुछ अच्छे काम करने लग जाएंगे तो दुनिया फिर से उनकी साइड पे आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल उनके साथ साथ परिणीति चोपड़ा को सहना पड़ रहा है ना, उनके लिए वो नुकसानदायक है, वो उनको वहां पे उसका नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है। बात तो सही है। तो दोस्तों राघव चड्ढा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाइएगा। और हाँ, आप सभी को
क्या लगता है कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? फिर से ममता दीदी ही आएगी या फिर मोदी जी की सरकार बनेगी? तो आप लोग ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतज़ार करें। हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द नई वीडियो लाएंगे।